हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 18। कहा गया इसमें अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्यबिंदु P A, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बटा a धन y बटे b बराबर 2 है। कहा गया अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्यबिंदु है ना। तो प्रश्न नंबर 18 है ये अक्षों के बीच का रेखाखंड यही हुआ है ना। अक्षों के बीच का रेखाखंड यही है। ये रेखाखंड कहां का है? अक्षों के बीच का रेखाखंड है। तो कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको यच मान लेते हैं, यच मान लेते हैं और इसको अच्छा यक्स को यच मानते हैं, यच काम के लेते हैं ना। तो ये हो गया यच और यहां पर हम मान लेंगे के। क्या है ये? के ना, यच है और ये के है। अच्छा निर्देशांक लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा यच कामा 0 हो जाएगा, यच कामा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 कामा के, 0 कामा के। कहा गया है अक्षों के बीच के रेखाखंड का मध्यबिंदु P A, B है। यहां पर P क्या है? A, B है। P क्या है? A, B। A, B क्या है? मध्यबिंदु है इनका, इनका मध्यबिंदु है A, B है ना। अब अच्छा रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? A, O, B। तो लिखते हैं अक्षों के बीच, अक्षों के बीच के रेखा का समीकरण। अक्षों के बीच के रेखा का समीकरण, अक्षों ये अक्ष हुआ y अक्ष, ये x अक्ष, इसके बीच के रेखा का समीकरण क्या होगा? कौन सा रूप है ये? अंतःखंड रूप है। तो x बटे यच है ना, x बटे h प्लस y बटे k इज इक्वल टू 1। ये है समीकरण। ये क्या है? समीकरण है, समीकरण 1। ये इसका व्यापक समीकरण है। कौन समीकरण है? व्यापक समीकरण है, जहां पर x अक्ष पर h अंतःखंड कर रहा है और y अक्ष पर k अंतःखंड कर रहा है। x अक्ष पर h अंतःखंड, y अक्ष पर k अंतःखंड कर रहा है। अब हम लिख लेते हैं, जबकि हमें मान किसके रूप में निकालना है? मध्यबिंदु A, B के रूप में निकालना है यच और k का। तो लिख लेते हैं P, बिंदु P A, B AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं हम A बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपान 2। तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 2a। क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 2a। और यहीं पर लिख लेते हैं b बराबर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू कितना? b मतलब y क्या हो जाएगा? ये मध्यबिंदु है ना, मध्यबिंदु क्या होता है? x1 प्लस x2 अपान 2 कमा y1 प्लस y2 अपान 2। तो b y का मान है, तो इनके लिए k धन 0 बटे 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा k बराबर 2b, k बराबर 2b। यच और k का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं यच तथा k का मान समीकरण
1 में रखने पर रख देते हैं x बटे 2a धन y बटे 2b बराबर 1। दो यहां से कॉमन कर लेंगे, 1/2 को हम कॉमन करेंगे, 1/2 कॉमन होगा, अंदर में बचेगा x बटा 1 धन y बटे b बराबर 1। यहां से मिल जाएगा हमको x बटा 1 धन y बटे b बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। x बटे 1 धन y बटे b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 का पक्षांतर कर लेंगे और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा रेखा का समीकरण, है ना, ये रहा रेखा का समीकरण। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, कहा गया अक्षों के बीच रेखाखंड को r यच कामा के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात आएगी अक्षों के बीच के रेखाखंड को, है ना, अक्षों के बीच के रेखाखंड जब भी कहा जाएगा अक्षों के बीच का रेखाखंड तो तुरंत हम समझ जाएंगे x बटे 1 प्लस y बटे b इक्वल टू 1। क्या समझेंगे, अगर बिंदु उसमें कोई मध्यबिंदु दिया होगा या किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को a, b दे देगा, a, b दे देगा, जैसे यहाँ पर a, b दिया है तब इसको 0, k h, 0 लिखेंगे। समीकरण क्या बन जाएगा x बटा h प्लस y बटा k बराबर 1 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर a, b का मान कुछ नहीं दिया रहेगा तब समीकरण कौन सा होगा x बटे a धन y बटे b बराबर 1 व्यापक समीकरण होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका। ठीक, तो अब यहाँ पर दिया है अक्षों के बीच कटे रेखाखंड, अक्षों के बीच के रेखाखंड मतलब इसको हम लिख लेते हैं, अक्षों के बीच का रेखाखंड ये हो गया, है ना, अक्षों के बीच का रेखाखंड लिखेंगे हम। यहाँ पर ओ लिख लेते हैं ओ, यहाँ पर ए हम लिख लेंगे और यहाँ पर हम बी लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख लेंगे ये हो जाएगा ए, है ना, निर्देशांक क्या बनेगा a, 0 बनेगा और यहाँ पर रख लेते हैं ये दूरी कौन सी b, ये दूरी b रख लेते हैं, निर्देशांक कौन सा बनेगा 0, b बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु r h, के 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है किसको, इस रेखा को, इस रेखाखंड को। तो h, के r यहाँ पर हो गया r h, के 1 ये है 2 ये है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख लेते हैं अक्षों के बीच के रेखाखंड का समीकरण, अक्षों के बीच के रेखाखंड का समीकरण, अक्षों के बीच के रेखाखंड का समीकरण क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं x बटे a धन y बटे b इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1 ये हुआ। अब हमें a और b का मान किसके रूप में निकालना है, h, k के रूप में निकालना है। कैसे, 1:2 के अनुपात में ये h, k विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। तो लिख लेते हैं बिंदु h, बिंदु r है, बिंदु r h, k रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, लिखेंगे h बराबर, भैया अंतः विभाजित करने का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। सूत्र कौन सा होता है अंतः विभाजन का, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस
ध्यान रखते हैं यच बराबर यम1 मतलब ए, यम1 यक्स2, यम1 यक्स2, ये यक्स2 कितना है ए है, यक्स1 y1 यक्स2 y2, तो ए, एक पूरे ए, धन यम1 यक्स2 प्लस यम2 यक्स1, यम2 है 2 और यक्स1 भैया 0 है, बटे 1 धन 2 है ना, यम1 प्लस यम2 होगा सूत्र है ना, यम1 प्लस यम2 मतलब 1 धन 2। यहाँ पर लिख लिया जाए यम1 अनुपाते यम2 बराबर 1 अनुपाते 2। तो सरल कर लेते हैं इनको, यक्स कितना हो जाएगा a बटे 3 हो जाएगा, यक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये a आएगा a बटा 3 हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे हम, a इक्वल हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x। अब देखते हैं k बराबर क्या होगा यम1 y2, यम1 y2 1 गुणे 0 भैया y2 0 ना, y2 धन यम2 y1 कितना है b बटे यम1 प्लस यम2, यम1 प्लस यम2 कितना हो जाएगा k बराबर, k हो जाएगा यहाँ पर 2b बटे 3, कितना हो जाएगा 2b बटे 3 हो जाएगा, 2b हो जाएगा ये और बटे हो जाएगा 3। यहाँ से हम निकाल लेते हैं b का मान, b का मान मिल जाएगा हमको, कितना मिलेगा 3k बटे 2, कितना मिल जाएगा 3k बटे 2, 3k बटे 2। पहले 3 का पच्छाना करेंगे 3k हो जाएगा, फिर 2 का पच्छाना कर लेंगे ना, 3k बटे 2 हो जाएगा। तो ये मान तो मिल गया। अब क्या करेंगे a और b का मान समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे, लिखेंगे a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a तथा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान रखते हैं, यक्स बटे कितना a का मान 3 है ना, 3 यच धन y बटे कितना कितना कहा गया है b का मान 3k बटे 2, तो 3k बटे 2 बराबर 1 है ना, ये है। तो अब यहां से हम और सरल कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं यक्स बटे 3h धन यक्स बटे 3h धन 2y बटे 3k बराबर 1 है ना, लिख लेते हैं यक्स बटे h धन 2y बटे k बराबर 3 है ना, 1 बटा 3 का मान ले लेंगे, 1 का पच्छाना कर लेंगे तो लिख हो जाएगा 3। ये रहा समीकरण, ये समीकरण है। अगर और भी सरल करना चाहो इसको, अगर इसको और भी सरल करना चाहो तो कर सकते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पर कितना 3 kx प्लस 6 hy बराबर 9 hk हो जाएगा 3 kx प्लस 6 hy है ना, 3 kx प्लस 6 hy माइनस 9 hk बराबर 0, तो हो जाएगा ये 3 कामन कर लेंगे, सब में 3 कामन कर लेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो लिख लेते हैं kx प्लस 2hy माइनस 3hk इज इक्वल टू 0, ये भी समीकरण हो जाएगा। तो चाहे ये समीकरण लिखा जाए और चाहे ये समीकरण लिखा जाए, है ना, चाहे ये समीकरण लिखो और चाहे ये समीकरण लिखो, तो दोनों सही है। ठीक, मेरा प्रश्न नंबर 18। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 था ये, प्रश्न नंबर 20 पढ़ा जाएगा। प्रश्न नंबर
हाँ, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3, 0, -2, -2 और 8, 2 संरेख हैं। तो पहले क्या करेंगे हम दो बिंदुओं से, इसमें कहा है रेखा की संकल्पना का प्रयोग करते हुए, तो इसमें हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा ज्ञात कर लेंगे। पहले हम 3, 0 और -2, -2 से जाने वाली रेखा ज्ञात कर लेंगे। 3, 0 तथा -2, -2 से जाने वाली रेखा ज्ञात कर लेंगे। रेखा का समीकरण, तो सूत्र लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1। y -y1 है, माइनस सूत्र में है, माइनस यहाँ पर है, +2 हो जाएगा = y2 कितना है, सॉरी ये गलत हुआ, y - 0 होगा, और यहाँ पर बराबर में क्या होगा, -2 -0 बटे -2 -3 होगा, है ना, y1 x2 - x1 और हो जाएगा x - 3। ठीक, ये रहा रेखा का समीकरण। सरल करते हैं इसको, मिल जाएगा हमको y बराबर -2 बटे -5 और x -3। इनसे कैंसिल कर देंगे इनको, हमें मिल जाएगा 5y। क्या मिलेगा, 5y बराबर 2x गुणा कर लेंगे -6 सबका पक्षांतर कर लेंगे, हमको मिल जाएगा 2x माइनस 5y और -6 बराबर 0। हमें ये समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना। ये क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है। इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। अब कहा गया सिद्ध कीजिए तीसरा बिंदु इसी पर स्थित है, मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा को ये संतुष्ट कर देता है, इन और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा को अगर ये संतुष्ट कर देता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। ठीक, तो लिखते हैं यदि तीसरा बिंदु कौन सा, 8, 2 लिखते हैं, ये तीसरा बिंदु 8, 2 यदि संरेखा मतलब क्या होगा, तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होंगे, तो ये हो गए दो बिंदु रेखा। अब दिखाना हमें कि तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पर स्थित है, मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। लिखते हैं यदि 8, 2 रेखा एक सरल रेखा ये पर स्थित है, तो इसको क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, है ना, इसको संतुष्ट करेगी। तो आइए संतुष्ट कर लेते हैं इसको, लिखते हैं 2 गुणे x है ना, x का मान 8 माइनस 5 गुणे कितना भैया, y का मान 2, 5 गुणे 2 और फिर है -6, है ना, बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर इनको सरल कर लेते हैं, कितना आया, 8 गुनी 16 माइनस कितना 10 और ये कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 - 6 भैया, 16 ये है, माइनस कितना हो जाएगा, -10 -16 हो जाएगा बराबर 0। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 0। तो संतुष्ट किया ना, दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब क्या हुआ कि ये जो मान है सरल रेखा को संतुष्ट कर दिया, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया। लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तीनों बिंदु
संरेख है। कभी भी अगर ऐसा होगा कहेगा सिर्फ कि ये 3 बिंदु संरेख है, तो हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं से जाने वाली किसी भी 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और तीसरे बिंदु को उसी समीकरण में रखेंगे। अगर वो बिंदु सरल रेखा को संतुष्ट करता है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।